तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिक हब। मैं आपका होस्ट राजा। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी एक एलईडी बल्ब पड़ा हुआ है। दोस्तों इसको मैंने टेस्ट कर चुका हूँ, चेक कर चुका हूँ इसमें क्या फॉल्ट है। इसमें ऑलरेडी एक बल्ब जो है, छोटे छोटे बल्ब जो होते हैं वो उसमें से एक बल्ब ख़राब है। यहाँ पर इसके ये एक दो हिस्सों में बटा रहता है। मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊँ तो एक ऊपर का राउंड वाला हिस्सा है जिसमें एलईडी बल्ब होते हैं, और एक अंदर का हिस्सा जिसमें कि छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, कंडेंसर वगैरह, कैपेसिटर वगैरह होते हैं, जिससे कि पूरी लाइट जो है एलईडी ग्लो करती है। यहाँ पर एक होल्डर है जो कि लाइफ सप्लाई जिसको दी हुई है, और जिसमें देखा आप लोगों ने कि सादा बल्ब जो है, नॉर्मल चालू बल्ब जल रहा है, मगर हमारे हाथ में जो एलईडी बल्ब जिसको हम रिपेयर करने वाले हैं दोस्तों, वो नहीं जल रहा है। तो यहाँ पर इसमें फ़ॉल्ट ये है कि इसमें जो है टोटल एक लाइन में 7, दूसरे में 7, टोटल 14, और बीच में 2-2 करके 4 बल्ब प्लस करे हुए हैं। मतलब टोटल 18 बल्ब इसके अंदर हैं। 18 में से दोस्तों एक बल्ब जो था इसका ख़राब हो गया था किसी वजह से। तो यहाँ पर जो है उस एक बल्ब को हमने चेक करके निकाल लिया है। अब हम उसे जब शॉर्ट करते हैं, उस बल्ब के जो दो लिंक थे माइनस प्लस वाले, जब उनको आपस में शॉर्ट करते हैं तो सारे बल्ब जो है ग्लो करने लगते हैं, क्योंकि सारे बल्ब को दोस्तों वहाँ पर सप्लाई कंटिन्यूटी मिलने लगती है, और सारे बल्ब जो हैं सीरीज़ में होते हैं। इस वजह से एक बल्ब जब हम निकाल देते हैं तो बाकी सारे बल्ब इसके सप्लाई मिलने के कारण चालू हो जाते हैं। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने किस तरह से यहाँ पर एलईडी बल्ब ग्लो कर रहे हैं, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको देखते रहिए आपके किस तरह से उस बल्बों को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम क्या करेंगे, अभी जो मैंने बल्ब ये वाला चेक किया हुआ है दोस्तों, इसको हम शोल्डरिंग आयरन की मदद से परमानेंटली शॉर्ट कर देंगे, जिससे कि ये बल्ब हमारा काम देने लायक बन जाए और अंधेरे में हमको उजाला मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर शोल्डरिंग आयरन मैंने गरम नहीं किया है, तो मैं इसे गरम करने रख देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे पास शोल्डरिंग आयरन है, मेरी गरम हो चुकी है, जो कि काम करने के लिए रेडी है। दोस्तों शोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल तो आप लोगों को पता ही होगा किस लिए किया जाता है। दो चीज़ों को, दो तारों को किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, जो कि एलईडी बल्ब में ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि किस तरह से तार वगैरह सब जोड़े गए हैं। तो दोस्तों इस बल्ब के ऊपर, जो छोटा बल्ब हमारा ख़राब था, उसके ऊपर हम शोल्डरिंग आयरन का जो तार आता है उसको मेल्ट करके इस पर लगा देंगे, जिससे कि इन सारे बल्ब में कंटिन्यूटी बन जाएगी। तो अब हम इस बल्ब को जो है दोस्तों चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि देखा दोस्तों आप लोगों ने, एक बल्ब की वजह से जो है आपका पूरा का पूरा एलईडी बल्ब जो है बंद पड़ा हुआ था, एक छोटे से बल्ब की वजह से। अगर आपका बल्ब वारंटी में ना हो, गारंटी में ना हो, तो आप घर के अंदर ही इसे रिपेयर कर सकते हैं। मगर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आता है कि आप अब इसे चेक कैसे करेंगे कि हमारे जो बल्ब हैं हर एलईडी में अलग अलग आते हैं, किसी में 14 हैं तो किसी में 18 हैं तो किसी में 9 हैं। तो उन बल्ब में से कौन सा बल्ब हमारा ख़राब है, उससे चेक करने के लिए दोस्तों हम लेते हैं मल्टीमीटर की मदद। मल्टीमीटर से यहाँ पर हम चेक करते हैं, और एक दूसरा बल्ब है मेरे पास, उसको मैं खोल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर तो मैं मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो एक 10 रुपये की 9 वोल्ट की बैटरी आती है मार्केट में इलेक्ट्रिकल की दुकान पे, आप वो लेकर आके, और उस 9 वोल्ट की बैटरी में दो तार, जैसे कि मेरे मल्टीमीटर में 2 प्रोब लगे हुए हैं, 2 वायर लगे हुए हैं, उसी तरह से आप भी उस बैटरी पे 2 तार लगा के उसमें माइनस प्लस सेट करके आप उस बल्ब से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस बल्ब को, काफ़ी गंदा दिख रहा है, इसे खोल लेता हूँ, क्योंकि ये पुराना है, लगे लगे हो जाता है। तो आपको पूरा बल्ब खोलने की ज़रूरत नहीं है। पिछले बल्ब में मैंने जो इससे पहले दिखाया उसको मैंने पूरा ही ओपन कर दिया था, क्योंकि मैंने उसके अंदर का जो यूनिट था, वो वाला यूनिट भी मैंने दूसरे बल्ब का निकाल के लगाया था। यहाँ पर दोस्तों ये बल्ब है 7 वाट का, वो 9 वाट का था, और इस 7 वाट के बल्ब में जो है, देखिए दोस्तों ये 9 वाट का है। इसमें इन्होंने बल्ब ज़्यादा दिए हैं, कंपनी का फ़र्क होता है, किसी में एलईडी छोटे छोटे बल्ब जो हैं वो ज़्यादा हैं तो किसी में कम है। खैर हमें तो बल्ब चेक करना है, तो यहाँ पर 7 वाट के बल्ब में भी हम देख लेते हैं कौन सा जो है छोटे छोटे बल्ब ख़राब हैं, वो पता कर लेते हैं।
तो दोस्तों आपके मल्टीमीटर को सबसे पहले आपको सेट करना है कंटिन्यूटी पे। या हर मल्टीमीटर पे आपको मिल जाएगा, जो सबसे सस्ता आता है उसमें भी, जो सबसे महंगा आता है उसमें भी। तो दोस्तों जो कंटिन्यूटी वाला पॉइंट होता है उसमें आप अपने मल्टीमीटर को सेट कर लें, जिसमें कि वॉल्यूम का एक वो बना होगा, कंटिन्यूटी बना होगा सिंबल। और जब आप दोनों प्रोब को आप टच करेंगे तो एक बीप का साउंड आएगा दोस्तों। फ़िलहाल मेरी वीडियो में वो साउंड नहीं आएगा क्योंकि ये वीडियो मैंने एडिट करी हुई है। तो यहाँ पर एक बीप का साउंड आएगा, आपको लाल बत्ती दिख रही होगी, इससे कि माइनस प्लस जब शॉर्ट होते हैं मल्टीमीटर के तो बीप का साउंड आता है। तो अब आप मल्टीमीटर से दोस्तों दोनों प्रोब के जो दोनों हिस्से हैं आप लगा के देखेंगे माइनस प्लस पे, तो ये वाला बल्ब तो नहीं जला है। और शायद इस बल्ब का दोस्तों जो मैंने चेक करा था तो सारे ही बल्ब इसके फॉल्ट थे। तो हम जो है इसको देख लेते हैं और फिर एक और बल्ब आपको चेक करके बताते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया है कि इसके मोटा मोटी जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 2 यूनिट हैं, तो इसकी पूरा जो राउंड वाला सर्कल है ये वाला ख़राब है। आप इसके अंदर का जो यूनिट रहता है दोस्तों, जिससे कि एलईडी बल्ब छोटे छोटे जलते हैं, आप उस यूनिट को, अगर आपके पास 3-4 बल्ब हैं तो आप उसके अंदर वाले यूनिट को इस्तेमाल करके दूसरे एलईडी बल्ब के सेट में जो है शोल्डरिंग करके चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा लोकल बल्ब ले लेते हैं हम दोस्तों, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लाल लाइट देख के पता लगा लेते हैं, दोनों प्रोब टच करने पे लाल लाइट जल रही है तो मतलब हमारा मल्टीमीटर चालू है। अब इससे देखिए आप दोस्तों, एलईडी जो छोटे छोटे बल्ब हैं उसके दोनों साइड जब आप इसको लगाते हैं तो ये बल्ब ग्लो करने लगते हैं। जो भी बल्ब चालू होगा दोस्तों वो जलने लगेगा और जो ख़राब होगा वो नहीं जलेगा। तो यहाँ से दोस्तों हमने चेक करा है 4 बल्ब हमारे चालू कंडीशन में है दोस्तों, ये 5 हो गए। और जो बल्ब नहीं जलता तो दोस्तों आपका जो रेड और ब्लैक कलर के प्रोब हैं उनको आप माइनस प्लस को पलट के लगा के देखिए, क्योंकि सर्किट जो है कई बार पलटी हो जाती है। और तो इस वजह से भी जो है दोस्तों ये नहीं जलता है। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें कि जो बल्ब नहीं जले तो उसको एक बार वायर को जो है पलट के देख लें। अब जैसे ये 2 बल्ब हमारे नहीं जल रहे हैं तो हम इसको जो है माउस प्लायर की मदद से या छोटे पेचकस की मदद से आप इन बल्ब को जो है सावधानीपूर्वक तोड़ दीजिए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें इन एलईडी बल्ब को जो है शोल्डरिंग से शॉर्ट करना है आपस में, जिससे शॉर्ट करने पर जो है ये बल्ब हमारा चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है इन दोनों बल्ब नहीं जल रहे थे उन्हें हमने निकाल लिया है। यहाँ से यहाँ तक के हमारे दोस्तों 5 बल्ब चालू मिले हैं और ये भी ख़राब है। इसमें काफ़ी सारे बल्ब दोस्तों ख़राब हैं। और अगर देख लीजिए आप दोस्तों, अगर आपके 2 से 3 या 4 बल्ब आपके ख़राब हैं तो वो वाले एलईडी बल्ब चालू तो हो जाएगा, मगर उसको इस्तेमाल करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी जो है लाइफ कम हो जाती है। वो कुछ ही दिन का मेहमान होता है, कुछ ही दिन में ख़राब हो जाता है। तो जिसमें दोस्तों 1 बल्ब हो, 2, 3 या 4 बल्ब ख़राब हो, अगर आपके 10 बल्ब 12 बल्ब में से 3 बल्ब ख़राब हैं तो आप उस एलईडी बल्ब को इस्तेमाल में ले सकते हैं चालू करके। तो यहाँ पर दोस्तों ये बल्ब भी हमारा जो है 3-4 से ज़्यादा जो है छोटे छोटे बल्ब ख़राब हैं, एलईडीज़ ख़राब हैं, तो हम इसे भी हटा देते हैं। ये भी हमारे काम में नहीं आएगा। तो हमारे जो मेरे पास कुछ बल्ब पड़े थे उसमें से 1 बल्ब और ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं आप, मैंने एक दूसरा बल्ब भी पहले से करके रखा हुआ था तो उसको मैं बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें जो है एक लाइन जो आ रही है उसमें मेरे को पलट के प्रोब चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि एक का माइनस जिधर है तो दूसरे का प्लस है। जिस साइड में एक का माइनस है उसी साइड में दूसरे का प्लस है। तो ऐसे मैंने पूरे को चेक किया है, सारे बल्ब इसके चालू थे, बस 1 बल्ब ख़राब था। तो वहाँ पर जो है मैंने उसको चेक कर लिया है, 1 बल्ब ख़राब था, वहाँ पर शोल्डरिंग करके मैंने इसे चालू कर।
तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई सवाल रह गया हो एलईडी बल्ब के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।